नमस्कार बच्चों, कैसे हो? तो आज हम चैप्टर 2 का अध्ययन करेंगे, क्लास 8 सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। तो चैप्टर 2 ये भी चैप्टर फर्स्ट की तरह 4 मार्क्स का है और एक ही क्वेश्चन आएगा। 4 मार्क का एक क्वेश्चन आएगा। चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता की समझ। तो ये चैप्टर बहुत ही छोटा है, सरल है। मैंने इसको 3 क्वेश्चन में डिवाइड किया है, जहां से एक प्रश्न आपको एग्जाम में पक्का मिलेगा। ये मेरा वादा है आपसे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज सेकुलरिज्म? धर्मनिरपेक्षता क्या है? तो अगर ये 4 मार्क का क्वेश्चन है, 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो कम से कम 4 नंबर वाले में आपको 4 पॉइंट एज इट इज याद रखने होंगे। तो मेरे साथ साथ देखिए, पहला पॉइंट क्या है? सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट इज कॉल्ड सेकुलरिज्म। धर्म का राज्य से अलग होने का जो भाव है वो क्या कहलाता है? धर्मनिरपेक्षता या सेकुलरिज्म। सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट, पहली लाइन ये याद रखनी है। सेकंड, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ये हम फंडामेंटल राइट में भी देख चुके हैं। फर्स्ट चैप्टर में जो 4 नंबर फंडामेंटल राइट है वो ये कहता है धर्म की स्वतंत्रता, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो ये लाइन इसमें भी आ गई। सब एक दूसरे से कनेक्ट है। यदि हम ढंग से अध्ययन करेंगे, इन वीडियो को बार बार देख के यहां से नोट्स बना के अगर हम पढ़ के जाते हैं तो अच्छे नंबर लेके आएंगे। तो पहला क्या? सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। और सेकंड, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। और तीसरा बिंदु, इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम स्टेट पावर। जो मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, वो हमारी रक्षा करते हैं राज्य की शक्ति के खिलाफ, राज्य की शक्ति के खिलाफ। तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट। व्हाट इज सेकुलरिज्म? पहला इसमें याद रखना है सेपरेशन फ्रॉम द स्टेट, सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट, सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। सेकंड, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ राइट टू freedom of religion, right to freedom of religion. India is a secular country. Fundamental right protect us from the state power. अब हम नंबर 2 पे चलते हैं। छोटा सा चैप्टर है। मैंने आपके लिए 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो एग्जाम में आ सकते हैं, और यहां से एक प्रश्न पक्का आएगा, और हो सकता है अथवा में पूछे तो 2 भी आ जाए, 3 में से। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है? Why is important to separate religion from the state, सेकंड क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि धर्म का राज्य से अलग रहना क्यों जरूरी है? धर्म का या स्टेट जो है हमारा, उसका रिलीजन से सेपरेट होना क्यों जरूरी है? Why is important to separate religion from the state? तो इसमें हम क्या ध्यान रखेंगे? पहली बात लिखो इसमें, to stop religious conflict. देखिए, धर्म का राज्य से अलग रहना ये इसलिए जरूरी है ताकि जो धर्मों के बीच में जो धार्मिक संघर्ष होता है, कन्फ्लिक्ट मीन्स क्या होता है? संघर्ष। कन्फ्लिक्ट मीन्स संघर्ष।
रिलीजियस धार्मिक स्टॉप रोकना, टू स्टॉप रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट धार्मिक संघर्ष को रोकने के लिए धर्म का राज्य से अलग रहना क्या सेपरेट रहना जरूरी है। सेकंड, पहला क्या था, टू स्टॉप रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट, सेकंड टू स्टॉप रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन। दूसरा, पहला तो ये था स्टेट का रिलीजन से सेपरेट रहना इसलिए जरूरी है ताकि रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट है उसको स्टॉप किया जा सके। सेकंड, क्या स्टॉप करने के लिए, रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन धार्मिक असमानता या असमानता को हम इस डिस्क्रिमिनेशन जो शब्द है इसकी जगह एक और शब्द लिख सकते हैं, कौन सा, इनइक्वालिटी। कौन सा, इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी असमानता। तो धर्म अगर राज्य से अलग है, वो क्यों अलग रहना जरूरी है, क्यों इंपॉर्टेंट है स्टेट का रिलीजन से सेपरेट रहना। तो फर्स्ट बात, टू स्टॉप रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट, सेकंड टू स्टॉप रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन या इनइक्वालिटी। थर्ड, एक क्वेश्चन में कितने बिंदु याद रखने हैं, 4। टू सिक्योर माइनॉरिटी फ्रॉम मेजॉरिटी। देखिए, माइनॉरिटी का मतलब होता है जो संख्या में कम है, अल्पसंख्यक बोलते हैं उनको, और मेजॉरिटी का मतलब होता है बहुमत या जो संख्या में बहुसंख्यक है, बहुत ज्यादा है। तो होता क्या है कि जिस समुदाय की या जिस धर्म की संख्या ज्यादा होती है वो क्या करता है, जिस धर्म की संख्या कम होती है उनका शोषण करता है या उन पे दबाव डालता है या उनके साथ अन्याय डिस्क्रिमिनेशन करता है। तो अगर स्टेट है उसका कोई रिलीजन नहीं है, वो रिलीजन से सेपरेट है, तो क्या करेगा, माइनॉरिटी के जो अधिकार है उनकी रक्षा करेगा, किससे, मेजॉरिटी से। और लास्ट, टू स्टॉप सेम रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट। अब इसको ध्यान से समझना। क्वेश्चन क्या था अपना, व्हाई इज इंपॉर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। धर्म का राज्य से अलग रहना क्यों जरूरी है, स्टेट का रिलीजन से सेपरेट होना क्यों जरूरी है। रिलीजन से सेपरेट होने का अर्थ ये है कि कोई भी देश है उसका कोई भी ऑफिशियल धर्म नहीं है, राजकीय धर्म नहीं है। जैसे हमारे जो नेबरिंग कंट्री है, पड़ोसी देश श्रीलंका, उसका बुद्धिज्म है, बौद्ध धर्म राजकीय धर्म है। अपने पाकिस्तान में इस्लाम धर्म है, राजकीय धर्म है। या ग्रेट ब्रिटेन जो देश है, इंग्लैंड, उसका ईसाई धर्म है, क्रिश्चियन। इंडिया, जब हम इंडिया की बात करते हैं, हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था इंडिया इज ए सेक्युलर कंट्री, यानी भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, भारत का कोई धर्म नहीं है। अपने देश में किसी भी धर्म का नागरिक रह सकता है, किसी भी धर्म की पूजा कर सकता है, किसी भी चर्च में, मंदिर में जा सकता है, कोई पाबंदी नहीं है किसी की। यानी अपने इंडिया क्या है, सेक्युलर कंट्री। तो इंडिया है वो रिलीजन से क्या है, सेपरेट। तो ये जरूरी क्यों है, ताकि टू स्टॉप रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट, धार्मिक जो संघर्ष है, जैसे हिंदू मुस्लिम में संघर्ष हो गया, हिंदू सिख में संघर्ष हो गया, या जैन बौद्ध में हो गया, तो उनके बीच में संघर्ष है, उनको खत्म करने के लिए। टू स्टॉप रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन असमानता, इनइक्वालिटी भी असमानता, धार्मिक असमानता को खत्म करने के लिए कि ये धर्म बड़ा है, ये छोटा है, ये धर्म ऊंचा है, नीचा है, इस प्रकार की सारी डिस्क्रिमिनेशन या इनइक्वालिटी को रोकने के लिए स्टेट का रिलीजन से सेपरेट रहना जरूरी है। थर्ड, टू सिक्योर माइनॉरिटी फ्रॉम मेजॉरिटी,
अपने देश में या राज्य में जो संख्या में ज्यादा होते हैं उनको मेजॉरिटी बोलते हैं, बहुमत और बहुसंख्यक, और जो संख्या में कम होते हैं वो अल्पसंख्यक, माइनॉरिटी। तो होता क्या है कि जो संख्या में ज्यादा होते हैं वो छोटे वालों का उन पे अत्याचार करते हैं, उनके साथ असमानता करते हैं। तो उनको रोकने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए स्टेट का रिलीजन से सेपरेट रहना जरूरी है। टू सिक्योर माइनॉरिटी फ्रॉम मेजॉरिटी, टू स्टॉप सेम रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट, सेम मतलब समान। अब देखो कई बार क्या होता है, दो धर्मों के बीच में संघर्ष था पहले पॉइंट में। अब क्या है कि एक ही धर्म में लोग ऊंचे नीचे हो जाते हैं कि ये बड़ा है, ये छोटा है, ये बीच का है, ये उससे नीचा है। तो एक धर्म के समुदाय जो है या अलग अलग जो थॉट बन गई है कि ये बड़ा है छोटा है, उसके बीच में भी संघर्ष होता है, उनको भी रोकता है। कौन? जब राज्य क्या होगा, स्टेट वो रिलीजन से सेपरेट होगा। तो ये 4 पॉइंट इसके जरूर याद करना। अब लास्ट क्वेश्चन कि जो अपने देश की धर्मनिरपेक्षता है वो किस प्रकार की है, इंडियन सेकुलरिज्म है वो किस प्रकार का है, उसको हम याद करेंगे। उसके भी 4 पॉइंट याद करेंगे, फिर सेकंड चैप्टर समाप्त। और नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे फिर। तो थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज इंडियन सेकुलरिज्म? क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज इंडियन सेकुलरिज्म? इसके आंसर में पहला क्या लिखेंगे, इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री। इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री। इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। फर्स्ट क्वेश्चन में भी हमने ये लिखा था, इसको भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। दूसरा, इंडियन स्टेट इज सेपरेट फ्रॉम रिलीजन। सेपरेट फ्रॉम रिलीजन, भारत है वो धर्म से अलग है। भारत का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। जैसा कि हमने फंडामेंटल राइट में पढ़ा था कि हमारे देश में कौन सा एक फंडामेंटल राइट भी है, 4 नंबर वाला, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इंडियन स्टेट इज सेपरेट फ्रॉम रिलीजन। उसके बाद थर्ड नंबर पे तीसरी विशेषता है, वन रिलीजियस कम्युनिटी का मतलब होता है समुदाय। वो कोई भी धार्मिक समुदाय भी हो सकता है, और यहाँ पे स्पेशली बात धार्मिक समुदाय की हो रही है। वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट dominate another। इसमें ये बताया गया है कि कोई भी धार्मिक समुदाय दूसरे धार्मिक समुदाय को नहीं दबाएगा इस आधार पे कि मैं बड़ा हूं या उसके विचार बड़े हैं, वो छोटा है, उसके विचार अच्छे नहीं है। वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अनदर। एक धार्मिक समुदाय दूसरे धार्मिक समुदाय को दबाएगा नहीं। नंबर 4, some members does not dominate. Some members does not dominate other members. Some members does not dominate other members of the same religion. तो हमने क्या देखा? फर्स्ट, इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री। सेकंड, इंडियन स्टेट इज सेपरेट फ्रॉम द रिलीजन। थर्ड में ये था कि
वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अनदर, एक धार्मिक समुदाय दूसरे को दबाएगा नहीं। और तीसरे में ये बता रहा है कि एक धर्म के बीच में आपस में कोई किसी को नहीं दबाएगा। सम मेंबर्स, कुछ सदस्य, डज नॉट डोमिनेट अदर, दूसरों पर दबाव नहीं बनाएंगे। मेंबर्स ऑफ द सेम रिलीजन, कुछ सदस्य उसी धर्म के कुछ लोगों पर दबाव नहीं बनाएंगे। जैसे हिंदू धर्म के व्यक्ति हिंदू धर्म के लोगों पर दबाव बनाए, मुस्लिम में दबाव बनाए, वैसा भी नहीं होगा। और इसमें 5 नंबर बिंदु भी आपको याद रखना है, उसको मैं ऊपर लिख देता हूं। 5 नंबर को ऊपर लिख देता हूं। 5 नंबर स्टेट, एक चीज ध्यान रखना, हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, सिविक्स की बुक है ये। तो पॉलिटिकल में स्टेट मींस देश होता है, स्टेट मींस हम देश से अर्थ लगाएंगे। यहाँ पे स्टेट मींस राजस्थान पंजाब हरियाणा नहीं है, यहाँ स्टेट मींस कंट्री, स्टेट मींस कंट्री इन पॉलिटिकल साइंस। तो स्टेट डज नॉट एनफोर्स एनी रिलीजन। राज्य है वो किसी पे कोई धर्म को थोपेगा नहीं कि ये हमारा धर्म है, ये आपको ग्रहण करना पड़ेगा या इसकी आपको पूजा प्रार्थना करनी पड़ेगी। तो स्टेट है वो हमें फ्री है, हम स्टेट की तरफ से किसके मैटर में, रिलीजन के मैटर में। तो इसके 5 बिंदु ये याद रखना। तो धन्यवाद बच्चों, नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर नंबर 3 का अध्ययन करेंगे। तो सभी बच्चे इस वीडियो को रोक के 2-3 बार सुनना और नोट्स बनाना, ताकि आपका ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। फायदा आपको इससे ये होगा कि आपकी राइटिंग स्किल में सुधार होगा, स्पेलिंग मिस्टेक आपकी अच्छी हो जाएगी, वो स्पेलिंग मिस्टेक है वो दूर हो जाएगी। तो आप कॉन्फिडेंस आएगा आप में और आप अच्छे मार्क्स लेके आओगे। धन्यवाद।